एक बार फोटो होगा सब, चलिए फोटो फोटो जीत के साथ फोटो। हाँ आइए पीछे होगा तब ना लोग कैसे करेंगे। आदित्य भैया, आदित्य भैया, थोड़ा पीछे हो ना भाई, थोड़ा पीछे हो ना। पहले आपके चैनल से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज आदित्य टीम ने ये प्रूफ कर दिया है कि व्यापार जगत में अगर किसी की आवाज आनी है तो वो आदित्य टीम की आनी है। यानी कि आदित्य टीम इतने बढ़िया नंबरों से और इतने ज्यादा मतों से जीत कर आई है, इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी टीम को भी बधाई देती हूँ। और ये स्वर्णिम काल शुरू हुआ है दुर्गा पूजा के आने के शुरुआत में, और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा स्वरूप आप देख रहे होंगे। व्यापार के क्षेत्र में चेंबर में पहली बार 6 महिलाओं ने कॉन्टेस्ट किया था, और इस पूरे कॉन्टेस्ट में हम लोग 4 महिलाएं निकल कर आई हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार इस शासन काल में जो आदित्य जी की आने वाली है, जो हम लोग हर समय कहते हैं कि अब की बार आदित्य सरकार, उसमें हम महिलाओं को बहुत अच्छी उपस्थिति मिली है। महिला उद्यमिता विकास और महिला उद्यमिता विकास के साथ साथ व्यापारियों के कठिनाइयों के एक बुलंद आवाज के रूप में टीम आदित्य उभर कर आएगी। नहीं है, झारखंड के तमाम व्यापारीगण और उद्यमियों की जीत है। ये जीत है कैसे अपना झारखंड आने वाले दिनों में अन्य प्रदेशों की तुलना में आगे बढ़े, कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था विकसित भारत 2047, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती राज्य ग्रोथ इंजन के रूप में आएंगे। झारखंड तमाम खनिज संपदाओं के होने के बावजूद आज एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नहीं है। क्यों नहीं हमारे प्रदेश में रेलवे और डिफेंस के बड़े कारखाने लगे, जिसके साथ तमाम एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी लगे। आज यहाँ से जो हमारे कामगार हैं उनका पलायन हो रहा है, वो अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं बेहतर अवसर के लिए। क्यों नहीं हमारे प्रदेश में ही उनको अपार यहाँ पर जो है रोजगार मिले। झारखंड जो प्रदेश है वो हमारे पास टूरिज्म पर्यटन में भी असीम संभावनाएं हैं। जरूरत क्या है कि हमारा जो चेंबर है कैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से वार्ता करते हुए ये तमाम चीजों को पुटअप करे, और हमारा जो प्रदेश आज जो है अन्य प्रदेशों से पिछड़ा जा रहा है, आने वाले दिनों में ये रोजगार, आने वाले दिनों में ये व्यापार और उद्योग की संभावनाओं का प्रदेश के नाम से जाना जाए विश्व भर में। यही हमारी कोशिश होगी चेंबर से। मैं आप सबों अपने जितने मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने टीम आदित्य को जिस तरह से समर्थन दिया है। मैं आपको वादा करता हूं कि हम लोग व्यापारी की सम्मान के लिए और व्यापार और उद्योग को बढ़ाने के लिए जो भी जरूरत होगी हम लोग कार्य करेंगे। और हमारा जो व्यापारी का जो मान सम्मान आए दिन आजकल हम लोग को कम देखने को मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा रोजगार सृजन का काम व्यापारी ही करता है, सबसे ज्यादा कर का संकलन करने का काम भी व्यापारी करता है। इसके बावजूद कई समाज में उनको जो मिलना चाहिए जो मान वो नहीं मिलता है, उसके लिए मैं लड़ूंगा। और हमारे छोटे जो व्यापारीगण हैं उनकी जो समस्याओं को लेके हम लोग कार्य करेंगे। और टीम आदित्य की जो नगीने हैं आपने देखा होगा, अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने अपना परचम लहराया है, और सारे के सारे नगीने ना ही केवल चेंबर के लिए काम करेंगे लेकिन आपके समाज के लिए भी ये बहुत अच्छा कार्य करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से अपने तमाम मतदाताओं का, हमारे जितने भी व्यापारीगण हैं, हमारे जितने भी उद्यमी हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं। चेंबर का चुनाव एक बहुत सौहार्दपूर्ण, तो चुनाव वैसा नहीं होता है आपस में कोई हम लोग एक्सचेंज भी करते हैं, कोई सुझाव है, और बहुत लोकतांत्रिक पद्धति से चुना हुआ। और मेरा छोटा भाई आदित्य मल्होत्रा की टीम जीती है, किंतु जो ग्रुप कैसे बनता है उनको भी मेरी तरफ से बधाई। और जो पराजित हुए हैं उनको कोई गिला शिकवा नहीं है, उनको बताई वो चेंबर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। देखो चेंबर का काम है व्यापारी उद्योगपति की कोई हृदय से उसको दूर करना, समय समय पर सरकार के सामने अपनी
बातों को रखना और उसको सुलझाना। अब देखो, कल का दिन नवरात्र का प्रथम दिन है और ये सौभाग्य इस टीम को है कि कल इतना बड़ा रिफॉर्म, भारत की आजादी के बाद इतना बड़ा रिफॉर्म जीएसटी का कल से लागू होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश को संबोधित किया और यह जो जीएसटी रिफॉर्म है, अधिकतर 99% वस्तुओं 5% जीएसटी। अब चेंबर की ये ड्यूटी हो जाती है कि अपने व्यवसायियों को अनुरोध करते हुए कि भाई जो जीएसटी कम हुआ है, आम आदमी को, आम लोगों को, जनता को जो जीएसटी कम हुआ है उसका लाभ सीधे सीधे मिलना चाहिए। और चेंबर को निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, नई टीम धन्यवाद दे। इतना बड़ा रिफॉर्म कि एक तो जीएसटी का सरलीकरण और दूसरा जीएसटी कम करना एक बहुत रिवॉल्यूशन है और एक चेंबर की ड्यूटी है। चेंबर ने इसको पूरा भी किया था। आज से जब गणेश चतुर्दशी के दिन था कि हर घर स्वदेशी, यह अभियान इसी चेंबर ने चलाया था। देश में पहली शुरुआत रांची से हुई थी और अब चेंबर की भी ड्यूटी हो जाती है, चेंबर अपने सदस्यों को प्रेरित करे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर पूरा देश तैयार बैठा आत्मनिर्भर भारत के लिए। अपने कि भाई हम दुकान में सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे और स्वदेशी माल का ही उपयोग करेंगे, तब जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वह पूरा होगा। चेंबर के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।